Hello students, so today in this lecture we will study about rooted trees. इससे पहले के लेक्चर में हमने डायरेक्टेड ट्रीज के बारे में पढ़ा था, ट्रीज का डेफिनेशन देखा था और लेवल ट्रीज का देखा था. सो लेट्स सी व्हाट इज रूटेड ट्रीज. So the definition is if a directed tree has exactly one node or vertex called root whose incoming degree is 0 and all other vertices have incoming degree 1, then the tree is called rooted tree. मीन्स क्या कि जनरली जो उसका मेन एक वर्टेक्स और नोड है दैट इज कॉल्ड रूट एंड रेस्ट ऑफ द vertex or node known as the children of that particular root or node. इसके another definitions भी हमने लिखा है. In other words, a rooted tree T consists of a tree graph together with a designated vertex. इसी points को हमें mind में रखना है. With a designated vertex R called the root of that. हमने एग्जांपल लिया है कि this root ये सारे नोड्स हैं बट इसमें दिस इज अ स्पेशल नोड और वर्टेक्स इन विच A is the children of this root R, C is the children of this root R, and now G is the children of C, and D and E is the children of A, but they all are connected from R. ये सारा जो है सो R से connected है. Again, rooted tree is a acyclic graph or tree. ये acyclic होता है मीन्स साइक्लिक नहीं होता है. इट मीन्स कहीं भी एक क्लोज नहीं होता है बट इट इज ऑल्सो कनेक्टेड ट्री. कनेक्टेड होगा. तो रूटेड में हमने क्या देखा कि किसी एक पर्टिकुलर नोड को जो हम डेजिग्नेट करते हैं दैट इज कॉल्ड योर रूटेड ट्री. तो सिंपल लॉजिक है कि किसी एक से ये स्टार्ट हो रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी इसके नोड बोले या वर्टेक्स बोले दैट इज द चिल्ड्रन ऑफ दिस मेन रूट आर. क्लियर. तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है इसमें. हम कुछ और भी एग्जांपल देख सकते हैं. लेट्स सी अनदर एग्जांपल दैट सपोज दिस इज आर, this is A, this is B, C, D, E, F, and this is G, this is H, and this is I. These all are connected from R because R is the root. So this is also a एग्जाम्पल ऑफ रूटेड ट्री. तो सिंपल है क्या कि किसी एक वर्टेक्स को और नोड को हम डेजिग्नेट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड रूट एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स इज एज इट इज, जैसे हमने डायरेक्टेड ट्रीज और ट्रीज में देखा है. सिंपल कॉन्सेप्ट है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी ट्रीज. और बाइनरी ट्री पढ़ने से पहले हमने रूटेड ट्री पढ़ा है. क्योंकि बाइनरी में हम रूटेड ट्री का थोड़ा सा यूज करते हैं तो समझने में हमारे लिए ईजी हो. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ट्री. A binary tree is a tree-like structure that is rooted and in which each vertex has at most two children. Each vertex has at most two children and each child of a vertex is designated as its left or right child. क्या कह रहा है फर्स्ट वन की क्या कि that is rooted means rooted tree का कॉन्सेप्ट आएगा कि एक जो हमारा नोड है दैट इज डेजिग्नेटेड, वो मेन रूट कहलाएगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रूटेड ट्रीज. रूटेड आल्सो एंड इन व्हिच ईच वर्टेक्स हैज एट मोस्ट टू चिल्ड्रन. उसके जितने भी वर्टेक्स है कंडीशन क्या है कि उसके साथ मैक्सिमम उसके पास दो ही चाइल्ड हो सकते हैं. एंड ईच चाइल्ड ऑफ ए वर्टेक्स इज डेजिग्नेटेड एज इट्स लेफ्ट और राइट चाइल्ड. तो दो मैक्सिमम दो चाइल्ड होगा तो एक लेफ्ट होगा और एक राइट चाइल्ड होगा. क्लियर. इसको अनदर डेफिनेशन भी हमने लिखा है बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि अगर सपोज डेट आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाए कि डिफाइन बाइनरी ट्रीज विद एग्जांपल्स, तो एक छोटा सा डेफिनेशन में आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेगा. तो इसका हमने और एलैबोरेट किया है. देखिए इन अदर वर्ड्स व्हाट इट सेज, ए बाइनरी ट्री T इज डिफाइंड टू बी ए फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स सच दैट T is empty, called the null tree or empty tree, or T consists a distinguished node R. Again, distinguished node R that is root, called the root of T, and the remaining nodes of T
form an ordered pair of disjoint binary trees T1 and T2. Both the definitions are same, but हमारे सब्जेक्ट्स का नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो हमारे डेफिनेशंस में भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स दिखना चाहिए कि इसमें हमने क्या क्या यूज किया है। ए बाइनरी T is defined to be a finite set of elements called nodes such that T is empty, तो empty से हमने एक और डिफाइन कर दिया, that is called the null tree और empty tree। यहाँ पे भी आप इसको थोड़ा सा सेट के डेफिनेशन से रिलेट करके समझ सकते हो, वहाँ पे भी हम एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट पढ़ते हैं, तो वहीं से प्रॉपर्टी आती है नल ट्री और एम्प्टी ट्री। एंड दिस इज टी कंटेन्स अ डिस्टिंग्विश्ड नोड आर कॉल्ड द रूट ऑफ टी। इसी चीज को हमने दूसरे शब्दों में लिखा है कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल इसमें हमने कॉन्सेप्ट दिया है। क्लियर? तो अब इसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं कि क्या होगा। एग्जाम्पल में हमें क्या ड्रॉ करना है कि एक तो रूटेड ट्री होगा जो फिक्स होगा, जिसके सारे ब्रांचेस या चिल्ड्रन हम बोल सकते हैं, बट रूटेड ट्री से जो निकलेगा वहां पे उसके पास क्या रेस्ट्रिक्शंस है कि मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन हो सकता है। लेट्स सी। Example, suppose this is a root that is A, this is B, this is C। इसके पास 2 ही ऑप्शन, हम यहाँ पे ये ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर है? बिकॉज ईच वर्टेक्स हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, सो दिस इज ओनली A, C। नाउ दिस इज D, E, this is F, G, it can also H, I, and this is also J and K. Yes, each vertex has at most two children. One is left, this is left, and this is right. For this is left, this is right, this is left, this is right, this is left, this is left, this is right. It means each vertex has at most 2 branches or children. तो यही कॉन्सेप्ट है बाइनरी ट्रीज का, और इसके वर्ड से भी क्लियर है कि बाइनरी मींस हम जनरली 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी ट्रीज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, वी विल सी सम बेसिक terminology which is used in trees, and we have to find some questions also related to these terms कि what is siblings, what is parent, कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी ट्रीज में डिफाइन कर चुके हैं, तो वो भी एक बार दोबारा देखेंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट वन इज रूट। अभी हमने रूटेड ट्रीज में इसको डिफाइन भी किया था कि व्हाट इज रूट। सो ए बाइनरी ट्री हैज अ यूनिक नोड कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री। जो स्टार्टिंग नोड्स होगा दैट इज कॉल्ड द रूट। नेक्स्ट वन इज लेफ्ट चाइल्ड। द नोड टू द लेफ्ट ऑफ द रूट इज कॉल्ड इट्स लेफ्ट चाइल्ड। जो लेफ्ट में होता है उसको हम लेफ्ट चाइल्ड बोलेंगे, जो राइट में होता है दैट इज कॉल्ड राइट चाइल्ड। Next one is parent. A node having left child or right child or both is called parent of the node. जिसके पास left child हो या right child हो या दोनों child, left child right child दोनों available हो, that is called the parent. And siblings, 2 nodes having the same parent are called siblings. जब parents अगर same हो that is called the siblings. So let's see the by example. देखते हैं। Here is T, this is A, this is B, this is C, this is D, E, F. This is your root T, and who is left child? A and B will be the left child, as it is here C and D will be the left child. Now this is, sorry, A is left child, B is right child, C is left child, D is right child, E is left child, F is right child. Next one is parent. For this child left or right, this is parent. For the child C and D, A is parent, and for the child E and F, B is parent. Next term is siblings. Siblings का definition हमने क्या देखा है? Same parents से होना चाहिए. It means C and D from same parents A, so siblings C and D will be siblings.
Same as it is, E and F will be siblings, and same as it is, A and B will be siblings. Clear? But A and E should not be siblings. A and F should not be siblings. नहीं होगा ऐसा. तो जिनके पेरेंट्स सेम हो दैट इज कॉल्ड द सिबलिंग्स. तो छोटे छोटे डेफिनेशन इस पे समटाइम्स क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक ट्री बना दिया गया है, वहां से फाइंड करना है कि व्हाट इज रूट ट्री, व्हाट इज लेफ्ट चाइल्ड, व्हाट इज राइट चाइल्ड, एंड फाइंड ऑल द सिबलिंग्स. तो सिंपल है, जनरली क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, तो ये हमें माइंड में रखना है.